हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रोफेसर सिकंदर नेगी। आज हम डिस्कस करेंगे ग्लोबलाइजेशन का सेकंड चैप्टर पर। इस टॉपिक पे जो मेनली हम डिस्कस करेंगे डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण के आयाम। इस टॉपिक में साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन यानी ग्लोबलाइजेशन का लाभ और नुकसान के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वैश्वीकरण एक सीमाहीन दुनिया की परिकल्पना करता है या दुनिया को एक वैश्विक गांव के रूप में देखता है। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के लोग फेसबुक और फेसबुक के बीच बातचीत, एकता एवं आपस की प्रक्रिया को संदर्भ यानी रेफरेंस देता है। इसमें राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति शामिल है। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण के आयाम। तो इसमें फर्स्ट है वैश्वीकरण का डायमेंशंस, इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव। वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया में वस्तुओं के व्यापार में इजाफा हुआ है। पहले अलग अलग देश अपने यहाँ होने वाले आयात पर प्रतिबंध लगाते थे, लेकिन अब ये प्रतिबंध कम हो गए हैं। दुनिया भर में अब पूंजी की आवाजाही पर भी प्रतिबंध पहले की तुलना में कम हो गए हैं। धनी देश के निवेशकर्ता अपना धन अपने देश की जगह कहीं और निवेश कर सकते हैं। वैश्वीकरण के चलते अब विचारों के सामने राष्ट्रों की सीमाओं की बाधा यानी ऑब्स्टिकल नहीं रही, उनका प्रभाव आबाद हो उठा है। इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी सेवाओं का विस्तार इसका एक उदाहरण है। आर्थिक वैश्वीकरण से खुलेपन यानी ओपननेस के कारण ज़्यादा से ज़्यादा आबादी की खुशहाली बढ़ी है। पारस्परिक निर्भरता की रफ्तार तेज़ हुई है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विश्व के विभिन्न भागों में सरकार, व्यवसाय, लोगों के बीच जुड़ाव बढ़ रहा है। वैश्वीकरण से हवाला बाजार पर नियंत्रण गया है। अधिकांश देशों में वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की समृद्धि दर बढ़ी है। विश्व के ज़्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ते जा रही है, जिससे एक दूसरे को सहयोग मिल रहा है। देश की अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है, न केवल बड़े बल्कि विकासशील देश का भी विकास हो रहा है। अर्थव्यवस्था को निर्भर बनाने के लिए स्वतंत्र रूप से व्यक्ति, वस्तु, पूंजी, श्रम, तकनीकी का स्वतंत्र आदान प्रदान हो रहा है। वैश्वीकरण के द्वारा विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए विभिन्न स्तर पर पूंजी, ज्ञान, प्रयोग की वस्तु इत्यादि का स्वतंत्र रूप से आदान प्रदान हो रहा है, जो कि ग्लोबलाइजेशन का एक पॉजिटिव रिजल्ट है। साथ ही श्रम और वस्तुओं में विशेष प्रभाव पड़ा है। अगर एक देश के अंतर्गत किसी वस्तु का निर्माण नहीं होता है तो वैश्वीकरण के सहारे आज उस देश में उस वस्तु की पूर्ति आसानी से हो रही है। साथ ही साथ इस कारण से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत ऊंचाई पर बढ़ता जा रहा है। वैश्वीकरण के कारण WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और WTO ने विश्व की विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थाओं में अपना पूरा स्थान दिया है और ये संस्थाएं विभिन्न देश की अर्थव्यवस्था को उभारने में मदद करती है। क्योंकि अगर किसी देश में व्यापारिक प्रतिबंध लगे हैं या फिर उस देश के साथ कोई व्यापार करना नहीं चाहता है तो ये संस्थाएं उन देश को ऋण देती है। साथ ही उन देश के साथ व्यापार करने में विभिन्न देशों को उनसे जुड़ने में भी मदद करती है। साथ ही साथ ये संस्थाएं उस देश की आर्थिक विकास करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव। वैश्वीकरण से लोकतंत्र, मानवाधिकार, सुशासन आदि पर बेहतर प्रभाव हुआ है। राज्य के शासन आसानी और लाभ मिली है। जो देश पहले मानव अधिकारों का सम्मान नहीं करते थे, लोकतंत्र को नहीं मानते थे या उस देश की शासन व्यवस्था
अच्छी नहीं थी, तो वैश्वीकरण के कारण आने से इन देशों में भी लगातार बदलाव आ रहा है। राज्य का दायरा कमज़ोर हो रहा है। ये कल्याण कार्यों में कटौती कर रहा है, जैसे टीएनसी एफडीआई के ज़रिए वो विदेशी कंपनियों पर निर्भर हो रहा है और साथ ही साथ उनकी मनमानी को मनाना पड़ रहा है। अगर राज्य ऐसा नहीं करता है तो विदेशी कंपनियां देश छोड़कर जाने की बात करती है, जिससे देश की आने वाले समय में हानि होती है। आधुनिक तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी की मदद से राज्य अपने नागरिकों को लाभदायक एवं सही सूचनाएं प्रदान करने में सफल हुए हैं। कल्याणकारी राज्य अब एक अधिक न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य में बदल रहा है। बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं को तय करता है। राज्य अब कुछ कामों तक अपने ही सीमित रखता है, जैसे कानून और व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर, नागरिकों को सुरक्षा देना, अंतर्राष्ट्रीय निगमों का पालन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कारण राज्य की शक्ति में कमी आई है। विश्व को राजनीतिक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करने में इन अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्ताओं यानी एक्टर्सों की भूमिका बढ़ती जा रही है। आर्थिक सामाजिक प्राथमिकताओं का निर्धारण बाजार के द्वारा होने लगा है, ना कि राज्य के द्वारा। आर्थिक साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला है। बेशक वस्तुएं वैश्वीकरण के कारण कम और सस्ते दामों पर मिल रही है, पर अब जाने अनजाने में हम उन पर निर्भर रहना पड़ रहा है जो परिवहन नेटवर्क कंपनियां यानी टीएनसीएस एंड एमएनसीज यानी मल्टीनेशनल कंपनी के आदी होते जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अपनी नियंत्रित नीतियों के स्थान पर व्यापार में खुलेपन को प्रोत्साहन दिया है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कल्चरल इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव। वैश्वीकरण से सांस्कृतिक समरूपता आई है। सांस्कृतिक समरूपता वैश्वीकरण का एक पहलू है। वैश्वीकरण से हर संस्कृति कहीं ज़्यादा अलग और विशिष्ट होती जा रही है। इस प्रक्रिया को सांस्कृतिक विभिन्नीकरण कहते हैं। विभिन्न राष्ट्रों के बीच संपर्क की सघनता ने पर संस्कृति से जुड़ाव रखते हुए देश की संस्कृति को ग्रहण करने लगते हैं। इससे पश्चिमी व भारतीय संस्कृति का समन्वयात्मक स्वरूप सामने आ रहा है। जैसे भारत ने जीन्स का पहनावा, अंग्रेज़ी बोलना जैसे तरीक़ों को अपनाया है। इसका प्रभाव जीवन शैली, खान पान, रहन सहन, पहनावे, भाषा शैली आदि में दिखाई देने लगा है। एकांकी प्रभाव प्रणाली को बढ़ावा मिला है। वैश्वीकरण का सकारात्मक पक्ष ये भी है, प्रौद्योगिकी के विकास व प्रभाव से एक नवीन विश्व संस्कृति के उदय का प्रबल संभावनाएं बन गया है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, फैक्स, उपग्रह तथा केबल टीवी ने विभिन्न राष्ट्रों के मध्य विद्यमान सांस्कृतिक ऑब्स्टेकल्स को हटाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वैश्वीकरण से पश्चिम से पूंजीवादी आदर्शों और उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा मिला है। वैश्वीकरण के कारण रूढ़िवादी का अंत हुआ है। सांस्कृतिक वैश्वीकरण से विदेशी त्योहारों का प्रचार व प्रसार देखने को मिला है, जिसकी वजह से अब एकरूपता देखने को मिली है। संस्कृति वैश्वीकरण से विदेशी त्योहारों को प्रचार व प्रसार देखने को मिला है, जिसकी वजह से अब एकरूपता देखने को मिला है। वैश्वीकरण के कारण विकासशील देशों की संस्कृति यूरोपीय तथा अमेरिका की संस्कृति के अनुसार ढलती जा रही है। फास्ट फूड कल्चर पश्चिमी देश विशेषकर अमेरिका का ही देन है। इसे सांस्कृतिक साम्राज्यवाद यानी कल्चरल इम्पीरियलिज्म भी कहा जा सकता है। भारत का शास्त्रीय संगीत भी अनेक देशों में पसंद किया जाता है। यह सब केवल वैश्वीकरण के ही परिणाम संभव हो पाया है। वर्तमान समय में सभी देश की सांस्कृतिक आपस में घुलनशील यानी मिक्स हो गई है। उदाहरण के लिए लोग उन त्योहारों को भी धूमधाम से मनाने लगे हैं जो पहले नहीं होता था, जैसे न्यू ईयर,
क्रिसमस आदि। वैश्वीकरण से भारत में पश्चिमी संस्कृति बढ़ने लगी है, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर है, नीली जीन्स, मॉल, ये सभी पश्चिमी संस्कृति की संकेत है। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव वैश्वीकरण से तीसरी दुनिया यानी थर्ड वर्ल्ड के देशों के बीच खतरा उत्पन्न हो गया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण के लाभ। फर्स्ट है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता में वृद्धि। वैश्वीकरण होने से बाजार में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता उत्पन्न हो जाती है। फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं की मांग बनाए रखने के लिए देशी उद्योग अपनी गुणवत्ता सुधारने और अपनी उत्पादकता को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ सिटीजन यानी नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार। जैसे ही उत्पादन में वृद्धि होती है, लोगों की आय और बजट में भी अपेक्षाकृत सुधार देखने को मिलता है। आय और बचत और उत्पादन में वृद्धि होने से देश के निवासियों के रहन सहन के स्टेटस में भी तेज़ी से वृद्धि होती है। थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़ यानी नवीन तकनीकियों का विकास। वैश्वीकरण के आने से देश विदेश की टेक्नोलॉजी का प्रयोग होना शुरू हो जाता है। परिणाम स्वरूप देश के नए पुराने उद्योग अपने पुराने यानी ट्रेडिशनल मेथड को बदलकर मॉडर्न की होड़ में शामिल हो जाते हैं, यानी कि तकनीकी का विकास तेज़ी से होता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यानी रोज़गार के अवसर में वृद्धि। वैश्वीकरण के कारण देश में निवेश और विदेशी पूंजी आ जाने से प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग होने लगता है, जिस कारण देश में रोज़गार के नए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होने लगते हैं। इतना ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहभागिता एवं व्यापारिक संबंध बन जाने से विदेशों में भी रोज़गार के नए अवसर का निर्माण होता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन इफ़िशेंसी ऑफ ईच एरिया यानी प्रत्येक क्षेत्र की कार्यकुशलता में वृद्धि। जैसे कि हमने आपको बताया कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप देश विदेश के बाज़ार में प्रतियोगिता का यानी कंपटीशन का माहौल तैयार होने लगता है। देश के प्रत्येक क्षेत्र की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। इससे अभूतपूर्व बदलाव में अकार्यकुशल उद्योग या तो सुधर जाते हैं या बंद किए जाते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक विकास की दर में वृद्धि। वैश्वीकरण की इस लहर में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की संरचना में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो जाता है। देश के चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, सभी क्षेत्र विकास की इस धारा में दौड़ने लगते हैं। फलस्वरूप देश की आर्थिक विकास की दर में तेज़ी से वृद्धि होती है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज यानी वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता। वैश्वीकरण के इस दौर में किसी भी देश में उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं का लाभ विश्व के अन्य देशों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इसका परिणाम ये होता है कि कंज्यूमर को कम कीमत पर अच्छी वस्तु और सेवाएं उपलब्ध होने लगती है। नेक्स्ट है रैपिड ग्रोथ इन एक्सपोर्ट यानी निर्यात में तेज़ी से वृद्धि। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विश्व व्यापार में देश के हिस्से में बढ़ोतरी होती है। देश के उद्योगों में निर्मित वस्तुओं की मांग विश्व स्तर पर होने के कारण निर्यात में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि। देश के उद्योगों में अच्छे किस्म के उत्पादन और अधिक निर्यात होने से विदेशी मुद्रा कोष में निश्चित रूप से वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप भुगतान संतुलन की समस्या में सुधार होने लगता है। एंड नेक्स्ट इंक्रीज इन इंटरनेशनल कोऑपरेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि। वैश्वीकरण का एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण देश विदेश के आर्थिक संबंध तो सुदृढ़ होते ही है, साथ ही सामाजिक राजनीतिक संबंध भी मजबूत होते हैं। वैश्वीकरण के कारण आज भारत के साथ अमेरिका, जर्मनी, रूस, जापान आदि देशों के साथ संबंध स्थापित हो चुके हैं। नेक्स्ट है
कल्चरल एक्सचेंज यानी सांस्कृतिक आदान प्रदान, लोगों के विचार, अनुभव एवं जीवन शैली को परस्पर साझा किया जाना। लोग व्यंजनों एवं अन्य ऐसे उत्पादों का अनुभव कर सकते हैं जो इसके पहले उनके देशों में उपलब्ध नहीं रहे हैं। वैश्वीकरण के कारण आज हम दुनिया के अलग अलग भागों में मनाए जाने वाले त्यौहार के बारे में भी जान पाए हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण के नुकसान। यद्यपि आज के युग में वैश्वीकरण को हर एरिया में स्वीकार किया जा रहा है, लेकिन कुछ सालों बाद वैश्वीकरण के दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं, जो कि इस प्रकार से है। फर्स्ट है एडवर्स इफेक्ट ऑन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर यानी श्रमिकों के रोज़गार पर प्रतिकूल प्रभाव। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप श्रमिकों के रोज़गार पर इसका प्रतिकूल यानी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। देश में पूंजी गहन टेक्नोलॉजी के अपनाए जाने से देश में बेरोज़गारी बढ़ेगी। देश में लगातार बढ़ रही श्रम शक्ति को रोज़गार देने में कठिनाई होती है। टेक्नोलॉजी के दौर में उत्पादन तो बढ़ेगा लेकिन रोज़गार में वृद्धि नहीं होगी। नेक्स्ट है ओनली बिग इंडस्ट्रीज एंड कैपिटलिस्ट बेनिफिट, केवल बड़े उद्योगपतियों व पूंजीपतियों को लाभ। प्राय देखा जाता है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में देश के बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपति और बड़े बड़े कंपनियों को ही अधिक लाभ मिलता है। छोटे मोटे उद्योग अथवा उद्यमियों को प्रतियोगिता से बाहर खदेड़ा दिया जाता है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं होता। नेक्स्ट है लेस फोकस ऑन प्रोडक्शन ऑफ फूड्स क्रॉप्स यानी खाद्य फसलों के उत्पादन पर कम ध्यान। देश में टेक्नोलॉजी विकसित हुई है, लेकिन जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी के लगते बढ़ते देश में खाद्य सुरक्षा की स्थिति और भी खराब हो गई है। वैश्वीकरण की दौड़ में खाद्य फसलों की उत्पादन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसका नकारात्मक यानी नेगेटिव इम्पैक्ट घातक हो सकता है। नेक्स्ट है रिडक्शन इन द नंबर ऑफ द पब्लिक एरियाज़ यानी सार्वजनिक क्षेत्रों की संख्या में कमी। सार्वजनिक क्षेत्रों में विनिवेश की नीति अपनाए जाने के कारण सार्वजनिक क्षेत्रों में लगातार सीमित होते जा रहे हैं, जिस कारण कर्मचारियों के लिए एक समस्या बनकर खड़ी हो रही है। अब सार्वजनिक क्षेत्रों के द्वारा सामाजिक आर्थिक न्याय के उद्देश्य से कार्य करना चुनौतीपूर्ण हो रहा है। नेक्स्ट है प्रेशर फ्रॉम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का दबाव। वैश्वीकरण के आ जाने से अब भारत में बनाई जाने वाली नीतियाँ IMF, वर्ल्ड बैंक, विश्व के संपन्न राष्ट्रों एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में बनाई जा रही है। नेक्स्ट है एक्विजिशन ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज यानी घरेलू कंपनियों का अधिग्रहण। भारतीय वैश्वीकरण की बात करें तो विदेशी कंपनियां घरेलू कंपनियों को धीरे धीरे अधिग्रहित कर रही है, जिस कारण भारत के बाजार एवं उत्पादन तंत्र पर इन विदेशी कंपनियों का शिकंजा कसता जा रहा है। ऐसे में आने वाले समय में भारत या अन्य देशों में फिर से गुलामी की जंजीर में जकड़ा जा सकता है। नेक्स्ट है थ्रेट टू द कंट्री कल्चरल यानी देश की संस्कृति को खतरा। वैश्वीकरण के फलस्वरूप भारत या अन्य देशों के सामाजिक ताने बाने एवं संस्कृति को भी खतरा उत्पन्न हो रहा है। पश्चिमी देशों में प्रचलित विलासिता के साधन, वस्तुएं एवं अश्लील साहित्य को बाजार में प्रवेश हो चुका है, जिस कारण सांस्कृतिक पतन का खतरा मंडराने लगा है। नेक्स्ट है न्यू टेक्नोलॉजी नॉट सुटेबल फॉर इंडिया। नई टेक्नोलॉजी भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। वैश्वीकरण से प्राप्त नई टेक्नोलॉजी भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। इससे भारत में समस्याएं सुलझाने के बजाय उलझती जा रही है। देश में ऊर्जा संकट, जल संकट, प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ इकोनॉमिक इम्बैलेंस यानी आर्थिक संतुलन की स्थिति। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विश्व में आर्थिक असंतुलन निर्मित हो रहा है। दरअसल वैश्वीकरण के चलते गरीबी राष्ट्र आर्थिक गरीब और अमीर राष्ट्रों और भी अधिक अमीर हो रहे हैं। इतना ही देश के अंदर भी आर्थिक असंतुलन लगातार बढ़ता रहा है। देश में गरीब और अमीर व्यक्तियों के बीच जो खाइयाँ हैं निरंतर बढ़ती जा रही है।
नेक्स्ट है न्यू वायरस लाइकली टू बी स्प्रेड इन फ्यूचर। भविष्य में नए वायरस के फैलने की संभावना बढ़ गई है। वैश्वीकरण के कारण करोड़ों लोग एक देश से दूसरे देश की यात्रा करते हैं। यही कारण है कि कोरोना वायरस आज दुनिया के हर क्षेत्र में फैल रहा है। भविष्य में भी कोई भी बड़ी बात नहीं है कि ये दुनिया को नए वायरस का सामना करे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें।